नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग 38 साइज का हम बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक एक बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने में दिक्कत नहीं होगा डबल कटोरी ब्लाउज की, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगी जिसका कटिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा और सिंपल मेथड है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, स्किप बिना करके डीप नेक के लिए किस तरीके से कटिंग करेंगे तो शोल्डर नहीं गिरेगा, आर्म होल पर चुन्नट नहीं आएगा। मैं बिल्कुल अलग तरीके से बैक पार्ट का कटिंग बताने वाली हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो ब्लाउज की लंबाई आपके मर्जी है, 14 इंच 15 इंच जिस तरीके से आप लेंगे ले सकते हैं। जितना भी लेंगे आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। 38 साइज़ के लिए मैं यहाँ पर 5.25 इंच का शोल्डर ले लेती हूँ, क्योंकि नेक जो है बहुत ही डीप है, यानी 11 11.5 इंच इस तरीके से हम डीप नेक बनाएंगे। तो 5.25 इंच पे 38 इंच का आराम से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, 5.25 इंच शोल्डर लिया तो हमने लिया है 6.25 इंच आर्म होल के लाइन, सीधी जो लाइन होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, 38 साइज का फुल वास्ट है और जो अपर चेस्ट है वो है 36 का। तो हम बैक पार्ट में अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, फुल बास्ट पे नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो डीप नेक होता है जब भी तब हमारा आर्म होल पर झोल आ जाता है, कपड़ा जमा हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अपर चेस्ट 9 इंच, उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, कमर जो है 32 इंच का है, 8 इंच चौथा हिस्सा, 1.25 इंच पीछे का टक्स, 1.5 इंच मार्जिन लेकर ऊपर से नीचे तक लाइन को मिला लेना है। अब आप देखिए, कॉर्नर पर 1.25 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल वाली 6.25 इंच का लाइन का हाफ करने का है। मार्क एक सेंटर पर लाइन लगाना है, मार्क लगाना है और आर्म होल का शेप देना है। तो आसान तरीके से आपको शेप दे देना पड़ेगा और शेप ज़रूर अच्छा होना चाहिए। अगर यहाँ पर आर्म होल वाली शेप सही से नहीं होता है तो आर्म होल पर थोड़ा शेप भी बिगड़ता है और चुन्नट आने का चांस बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को शेप सही से देना पड़ेगा। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल जो है 17 इंच का है वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एक सूत आगे हम टेप को रखा है और इस तरीके से 17 इंच का आधा जो होता है वो है 8.5 इंच। तो प्रॉपर हमारा यहाँ पर 8.5 इंच आ चुका है। अगर जिसका 8.5 इंच नहीं आएगा तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करना है। और मैं यहाँ पर देखिए जो अपना शोल्डर पट्टी रेडी, तो हम 2.25 इंच पर करेंगे, तो जिसके लिए हम 3.25 इंच पर मार्क किया है। अगर आपको शोल्डर पट्टी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप और थोड़ा सा 3 इंच तक ले लीजिएगा। मैं 3.25 इंच लिया है। और नेक कटिंग कितने पे करेंगे, 3.25 इंच अगर हमने शोल्डर पट्टी के लिए लिया तो हम नेक कटिंग 2.5 इंच पर करेंगे। ऊपर देखिए 2.5 इंच लिया है, नीचे हमने 10.5 इंच का नेक रेडी करेंगे और नीचे का डीप नेक करेंगे 3 इंच पर, ठीक है। तो 38 साइज़ के लिए 3 इंच 3.25 इंच डीप नेक ठीक है। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो नेक बहुत ही डीप होता है, 3.25 इंच तक नेक भी बहुत डीप हो जाएगा, वो भी सही रहेगा। यानी ऊपर हमने 2.5 इंच लिया, नीचे हमने 3 इंच का लिया है। तो इस तरीक़े से बॉक्स बनाकर राउंड शेप दे देने का है। तो देखिए, आप चाहिए तो इस तरीक़ा से जो हमने मटका वाली शेप दिया है वो भी कर सकते हैं, वो अपना मर्जी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे का टक्स रेडी करेंगे। इसके लिए टेप को हाफ कर लेते हैं, सेंटर पर मार्क करेंगे 5 इंच का जो टक्स होता है पीछे का, तो हम यहाँ पर 5 इंच का टक्स ले लेंगे, ठीक है। लाइन को सीधा करके जो 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो 1.25 इंच का हमने इस तरीके से लाइन बना लेते हैं टक्स के लिए। तो हमारा बैक वाली पार्ट हो गया है और यहाँ पर कमर के जगह 1/2 इंच वाली क्रॉस लाइन करना है, क्योंकि नेक डीप होता है जब भी, तभी हमारा नीचे का लाइन जो कमर वाला जो सीधी लाइन होते हैं वो लाइन क्रॉस हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है।
तो इसीलिए अगर आप ये वाली लाइन को क्रॉस पर कटिंग कर लेंगे कमर के जगह आपका सही दिखेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कमर के जगह क्रॉस लाइन नहीं कटिंग किया है, क्योंकि मैं इसे रखकर फ्रंट वाली पार्ट को कटिंग करूँगी। ये मैं बाद में कटिंग करके बता दूँगी, ठीक है। तो बैक पार्ट रख दिया है कपड़े के ऊपर। दोनों साइड पे कपड़ा हमें छोड़ के रखना है, क्योंकि दोनों साइड पे कपड़ा अपने को चाहिए एक्स्ट्रा। तो इस तरीक़े से हमने रखा है, देख सकते हैं। कपड़े को अपने तरफ घुमा लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगा। तो आप देखिए नीचे का कपड़ा को फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। अब हम कपड़ा जो है कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा साइड करके रख देती हूँ, तो इस तरीक़े से तो एडजस्ट करके लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, जैसे कपड़ा बचे। तो देखिए यहाँ पर 2 इंच हम रखते हैं आई हुक का पट्टी के साइड पे, ठीक है। आई हुक के पट्टी के साइड पे 2 इंच रखने का कारण है, यहाँ पर एक साथ हम कटोरी रेडी करेंगे, ठीक है। जो डबल कटोरी कटिंग करेंगे वो हम यहाँ पर ही कटिंग कर लेंगे। इसमें और एक्स्ट्रा करके कोई भी किधर भी रख के कटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइप अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जो बैक वाली लाइन है वो वहाँ पर भी हम सीधा लाइन कर लेते हैं, और 2 इंच वाली लाइन तो हमने कर ही लिया है, ठीक है, ताकि हमें समझेगा बहुत अच्छा से, इसीलिए हम मार्क कर लेते हैं। ऊपर शोल्डर की जगह मार्क करते हैं, आर्म होल की जगह जैसा है वैसा ही मार्क कर लेने का है। और जो मार्जिन साइड है, 1.5 इंच का मार्जिन साइड है, उस मार्जिन साइड पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाएंगे, सिर्फ 1/2 इंच, ठीक है। उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों 1/2 इंच बढ़ाते हैं? हम यहाँ पर जो अपना कटोरी के जगह कटिंग हो जाएगा तब हमारा कपड़ा छोटा हो जाएगा। कटोरी कटिंग होने के बाद जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े का ज़रूरत होगा, तो इसीलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया। तो क्योंकि हमारा जो अपर चेस्ट है नहीं तो अपर चेस्ट की जगह खींचा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हटा लेते हैं। सभी जगह हमने मार्क कर लिया है। तो सबसे पहले अपने को जो करना होगा वो है आर्म होल। तो बैक वाली आर्म होल तो है यहाँ पर, देख सकते हैं। नेक की जगह हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, जैसे कि फ्रंट पे, और मार्क जो मेज़र टेप से नापने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर बैक पल्ले का मार्क कर लिया है, ठीक है, नेक बनाने के लिए। अब आर्म होल के लिए सीधा लाइन जैसा था वैसा हम कर लेते हैं, ठीक है। एक बार तो देखिए यहाँ पर सीधा लाइन हम बना लेते हैं, नीचे की लाइन को भी सीधा कर लेते हैं, और बैक आर्म होल के नीचे 1/2 इंच का एक पॉइंट करेंगे। तो उससे पहले देखिए लाइन को इस तरीक़े से आगे हमारा 1/2 इंच का एक क्रॉस लाइन बना लिया है, और भी अंदर की तरफ एक लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आर्म होल पर बिल्कुल चुन्नट नहीं आएगा, एकदम चुन्नट ख़त्म हो जाता है इस जगह पर। कहाँ पर भी कपड़ा जमा वगैरह नहीं रहेगा, एकदम फिनिशिंग एकदम क्लीन हो जाता है उस जगह पर। तो इस तरीक़े से कीजिएगा। नीचे 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल वाली शेप दे दिया है। बैक वाली आर्म होल से ठीक हम 1/2 इंच नीचे लाइन किया है, आप देख सकते हैं। फ्रंट वाली आर्म होल का जो हमारा आर्म होल का बैक का लाइन था, वो आर्म होल का लाइन से 2 सूत नीचे हमने आर्म होल वाली शेप दिया है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल हो जाने के बाद हम रेडी करेंगे फ्रंट वाली नेक। तो फ्रंट वाली नेक के लिए 2.5 इंच का ऊपर जैसा था वैसा ही हम नीचे भी ले लिया है। यहाँ पर हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच नीचे ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेक का शेप जो है थोड़ा सा अच्छा से राउंड देना पड़ता है फ्रंट पे, नहीं तो कभी कभी होता क्या है, काफ़ी बिगिनर्स का हमने देखा है कि गले की जगह जो है राउंड ठीक तरीके से नहीं होता है, तो बिल्कुल गले का शेप जो है नज़दीक आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए गले का राउंड अच्छे से देना चाहिए। अब 10 इंच का हमने बास पॉइंट ले लिया है, ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर। अब जहाँ पर बास पॉइंट है वहाँ पर सीधा एक लाइन कर लेने का, ठीक है, बिल्कुल सीधा एक लाइन कर लेने का। अब अपने को जो करना है, देखिए 2 इंच का जो एक्स्ट्रा हमने लिया था वहाँ पर भी हम लाइन को एक्स्ट्रा कर लिया है। अब अपने को कटोरी जो है
अपना 38 का छठवां हिस्सा करना होता है। कोई भी साइज़ का हो, छठवां हिस्सा हम करेंगे, ठीक है। कोई भी साइज़ का, आप 32 का कर रहे हैं, 34 का कर रहे हैं, 36 का कर रहे हैं, कोई भी साइज़ का कर रहे हैं। कटोरी का रूल से है 6 का से डिवाइड करने का अपना बस्ट से, ठीक है। तो बस्ट डिवाइड 6 अगर 38 से करेंगे लगभग 6.25 या 6 3 सूत होगा। तो 6 और 3 सूत आगे हमने एक लाइन कर लिया है। इस तरीक़े से लाइन को सीधा बना लेते हैं। अब हम नीचे भी 4 इंच का एक लाइन कर लेने का, 4 इंच लेने का है 38 साइज के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे तो 4.5 इंच, 4.25 इंच इस तरीक़े से लेने का है। कप साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है, अपना बस्ट और अपर चेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है बस्ट साइज कैसा है, और उसके हिसाब से कप हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया है 8.5 इंच टोटल लाइन को। इस लाइन को हम हाफ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइन को हाफ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इतना अच्छा है और इस जगह पर इतना इजी है ना, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे 1-1 इंच का मार्क कर लिया है। यहाँ पर 1 इंच का मार्क कर लिया है। दूसरी साइड पर जहाँ पर मेरा उंगली है इस जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 सूत आगे बढ़ाएंगे। तीनों लाइन हम कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर स्केल रख के मार्क कर रही हूँ क्रॉस लाइन, और यहाँ पर सिर्फ 2 सूत आगे हमने बढ़ाया है, या मतलब पाव इंच, पर पाव इंच भी ज़्यादा हो जाएगा। आप 2 सूत आगे बढ़ाते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी चलता है। इस जगह पर जैसा था वैसा ही रख देने का, वो भी सही रहेगा। 5 इंच ऊपर से नीचे तक गले की जगह पर मार्क, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान करके लेने का है और लाइन को इस तरीक़े से बना लेने का है। यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे देने का है, बिल्कुल हल्का सा। तो इस तरीक़े से राउंड वाली शेप देने का है। तो अब आप देखिए बगल की जगह ऐसा 2.5 इंच हमने रख दिया है, और यहाँ पर मतलब छोटे साइज है तो 2.25 2.5 इस तरीक़े से रख सकते हैं। और गले की जगह का 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़कर लाइन को क्रॉस बना लिया है। तो एक ऊपर वाला कटोरी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नीचे वाला कटोरी के लिए देखिए योक पट्टी का शेप दे देने का है 1 इंच ऊपर करके, और नीचे बिल्कुल नीचे जो है हमारा योक बन जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पर योक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो साइड में जो कपड़ा बचा है उधर भी अपन योक पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर अपना 2 कटोरी बन चुका है। तीसरा वाला साइड पैनल के लिए एक बार हम टेप रखकर इस तरीके से राउंड को चेक कर लेते हैं कितना इंच का। तो यहाँ पर देखिए 6.25 इंच का है ऊपर वाला कटोरी, नीचे वाला कटोरी कितना इंच का है 4.25 इंच का। तो 6.25 और 4.25 इंच कितना होता है 9.5 इंच, ओके। 6.25 4.25 होता है अपना 9.5 इंच। तो हम कितना लेंगे, यहाँ पर देखिए साइड पैनल को 9.5 इंच की जगह अपने को लेना पड़ेगा 8.5 इंच। क्यों? अगर आपका कटोरी 9.5 इंच 9 इंच होता है तो आपको 1 इंच कम करके लेना पड़ेगा पैनल को, ठीक है। ये ध्यान अपने को रखना है। अगर आपका मतलब कटोरी 10 इंच का है तो आपको लेना पड़ेगा 9 इंच। इस तरीक़े से आप ध्यान रखिएगा। और 8.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लिया है, और देखिए लाइन को इस तरीक़े से तिरछा कर लिया है। साइड पैनल का लाइन को सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ऊपर 1/2 इंच का तिरछा लाइन बनाना है। 3 हमारा कटोरी का जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे योक बनाने के लिए 3 इंच का नीचे एक लाइन करना है, लाइन को सीधा बना लेने का है। आप चाहे उस जगह पर योक बनाएं या तो नहीं बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से हम योक का सामने भी लाइन करके, योक पट्टी कितना इंच का चाहिए अपने को 8 इंच का अपना चौथा हिस्सा कमर का, 32 इंच का 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 9.5 इंच आई हुक का पट्टी के साइड पर और भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा, टोटल 10 इंच का अपना योक चाहिए रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर 11 इंच रख देती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत नहीं है बाद में मैं छाँट दूँगी, अभी हमें 11 इंच का रखना है। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और नीचे का 4 पार्ट, तो 4 पार्ट हमारा डबल कटोरी ब्लाउज का बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
बाजू का जो कटिंग है वो मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगी। तो बाजू कटिंग देखिए आप ज़रूर, बिल्कुल अलग तरीके से मैं एक बाजू कटिंग बताया है, ख़ास करके बिगिनर्स के लिए। क्योंकि होता क्या है, कभी हमारा बाजू कटिंग अगर सही से नहीं हो पाते हैं तो ब्लाउज जब भी हमने फिटिंग करते हैं, फिटिंग के टाइम पे बहुत ही दिक्कत देता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बाजू कटिंग और बैक पार्ट का कटिंग सब कुछ हमें अच्छी तरीके से देखना है, तभी हम एक अच्छा ब्लाउज बना पाएंगे। नहीं तो फिटिंग का टाइम पे अपने को गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना रहता है। हर मतलब बताने वाला जो बताते हैं तो हर किसी का अलग अलग टाइप होता है, तो इसीलिए अपने को देखना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेंटर पर कट लगा लिया है दोनों कटोरी का, जैसे कि हमें सेंटर पता चले। आप देखिए एक कटोरी को दूसरे के ऊपर रखा है। साइड पैनल को मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ पूरा होगा कि नहीं। ज़रूर मैं इसका एक वीडियो, सिलाई वीडियो में ज़रूर बता दूँगी, उसमें भी पता चल जाएगा मैं किस तरीक़े से स्टिच करती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या होगा, अगर स्टिचिंग वीडियो में डाल देती हूँ तो उसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइड पैनल साइड जो फिटिंग सिलाई होते हैं दोनों, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, तो यहाँ पर भी एक बार मैं चेक करके बता देती हूँ ताकि सही आया है कि नहीं, फिटिंग के टाइम पे हमारा गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। कभी कभी होता क्या है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट मिलता नहीं है, छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें गड़बड़ होता है। तो मैं यहाँ पर एक बार चेक करके बताती हूँ। तो देखिए बैक वाला पार्ट का जो क्रॉस लाइन था नीचे का कमर के जगह, उसे मैं छांट दिया है अभी इस वक्त। अब हम पूरा दिखा देते हैं दोनों पल्ला रख कर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बिल्कुल प्रॉपर है दोनों साइड। मैं कभी भी कटिंग करने के बाद मैं इस तरीक़े से चेक करके बताती हूँ, आर्म होल चेक करके बताती हूँ, साइड का जगह चेक करके बताती हूँ, ताकि बिगिनर्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट रेडी तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बार बाजू कटिंग करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आप बाजू कटिंग के लिए कहाँ पर भी 4 फोल्ड कर रहे हैं तो छोटा पड़ जा रहा है, यानी बाजू में जॉइंट आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप फोल्ड करके चेक करके देख लीजिएगा तो आपका क्या होगा, छोटा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी 8 इंच का है। अगर मैं यहाँ पर कटिंग कर चुके हैं, अगर नहीं कटिंग करते थे तो भी हम मतलब हो सकता था यहाँ पर, लेकिन कटिंग हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि बाजू में जॉइंट ना आए, ये एक बहुत अलग तरीका है, यूनिक तरीका है, आप देख सकते हो। तो बाजू में जॉइंट करने से अच्छा ये तरीका आप यूज़ करें, इससे बहुत आसान होता है। जैसे कि आपका बास्ट जो है 38 का है, तो आपका बास्ट का चौथा हिस्सा हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर बास्ट का चौथा हिस्सा 9.5 इंच का है, मैं इस तरीक़े से फोल्ड कर लिया है 9.5 इंच का। तो अब देखिए कपड़ा बिल्कुल खोल दिया है मैंने, बिल्कुल खोल दिया, पूरा कपड़े को निकाल दिया है, मतलब खोल कर कपड़े को बिछाना पड़ा। अब उसके बाद फोल्ड किया 9.5 इंच का, नीचे लाइन को एक्स्ट्रा जो कपड़ा टेढ़ा है उस कपड़े को निकाल देने के बाद 1/2 इंच हमने छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। अब कपड़े का फोल्डेड साइड पे अपने तरफ हम फोल्डेड साइड घुमा लिया है। अब जितना बड़ा आपको बाजू चाहिए रहेगा, यानी 9.5 इंच हम रेडी बाजू करेंगे और 10.5 इंच अपने को कपड़ा चाहिए रहेगा। ठीक है, तो 1/2 इंच भी ऊपर हमने मार्जिन लेते हैं, 1/2 इंच नीचे मार्जिन लेते हैं बाजू का। तो इस तरीके से 9.5 इंच का हमने ले लिया। बगल साइड पर 3.25 इंच का हम डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच का देखिए इस तरीके से डाउन कर लिया है। 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरीके से रख देते हैं। मार्जिन के लिए हम 2 इंच, कभी भी कोई भी साइज का हो, मार्जिन के लिए 2 इंच छोड़ देने का है। ठीक है, आप मोहरी जितना है ले लेने का है। यहाँ पर 6 इंच का मोहरी, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, इस तरीके से हम ले लेते हैं। अब अपने को 2 ऊपर से नीचे तक जो लाइन है उसे हम मिला लेंगे, ऊपर से नीचे का फिटिंग लाइन के लिए। फोल्डेड साइड पे 1.25 इंच पर एक मार्क करके लेने का है। यहाँ पर देखिए टेप रखना है, 1.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। अब हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, लाइन को क्रॉस मिला लेंगे।
फिटिंग के जगह के साथ। आप इस लाइन को हाफ बनाएंगे, टेप को ऐसे सेंटर पर मार्क करेंगे और बाजू का निशान करने का यानी बाजू का शेप देने का बड़े आसान तरीका आप इस तरीक़े से करें ज़रूर। बहुत आसान तरीका है, बिगिनर्स के लिए इतना आसान तरीका हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत आसानी से बाजू का शेप आ चुका है, बिल्कुल बढ़िया है। इस तरीक़े से बाजू का शेप दे सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक बाजू सिंगल। तो इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं पूरा होगा कि नहीं। हम सभी जगह पर चेक करके बताते हैं कि आगे हमारा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए फ्रेंड्स कटिंग करने के टाइम ज़रूर एक बार चेक करके लेना पड़ता है, क्योंकि हमें आगे प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 5 इंच एक्स्ट्रा है, उन एक्स्ट्रा जगह को हम रख देते हैं। इस तरीक़े से चेक करके लेने के बाद एक्स्ट्रा जगह को रख देते हैं। कट कर लिया है हम बाजू को, नीचे का कपड़ा को सीधा कर लेते हैं। अब जो कपड़ा हमारा बचा है, एक बाजू तो रेडी हुआ है, दूसरा बाजू करने के लिए अपने को देखिए ये जो बाजू है, ये बाजू को हम ऑपोजिट साइड पर रख देंगे। ठीक इस तरीक़े से खोल कर ऑपोजिट साइड पे अगर आप ऐसे रखेंगे तो कितनी भी बड़ा बाजू होने दीजिए, आपका 44 का, 42 का, 40 इंच का, इस तरीक़े से आप आसानी से बाजू कटिंग कर सकते हैं और जॉइंट भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो जॉइंट पे आपको मेहनत नहीं आएगा, फिटिंग के टाइम पे भी आपको दिक्कत नहीं देता है। बाजू जॉइंट अगर गड़बड़ होता है तो फिटिंग के टाइम पे भी गड़बड़ होता है, फिनिशिंग के टाइम पे गड़बड़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस जगह पर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 बाजू हम रेडी कर चुके हैं। अब बाजू को डबल कर लेते हैं। डबल करके लेने के बाद फ्रंट पल्ले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच का जो मार्जिन लाइन है यहाँ पर समझ में आ रहा है, हमारा चौक का निशान जो है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो इस जगह पर हम लाइन को बना लेते हैं। तो फोल्डेड साइड पर 1.25 इंच का जो मार्क था, 1.25 इंच का मार्क करते हैं और शेप हम आधा इंच नीचे से दे देंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत आसान है, यहाँ पर शेप देने का आधा इंच हम मार्जिन लाइन का आगे और एक मार्क किया है, वहाँ पे जाके हमें रुकना है, बस इतना तलक, और इस तरीक़े से शेप दे देना है। बस हम इसे कट कर लेंगे और अपना जो बाजू है बहुत ही अच्छा शेप के साथ तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीक़े से बाजू कटिंग, ब्लाउज कटिंग, बैक पार्ट का कटिंग आसानी से करके ले सकते हैं, कोई भी साइज़ का। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, और आगे आपको कौन सा साइज का, कौन सा कटिंग, कौन सा टाइप का ब्लाउज़ देखना है ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश मैं करूँगी। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा वीडियो बनाने का हौसला और भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स तो देखिए हमारा डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग बिल्कुल आसानी से तैयार हो चुका है।